ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवात गुड़ माक्यो माचा दूध सभे वस्तु मिठियां रब ने पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई तो ये मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल बया पी पारा हर नाम, जिनको रस हर रस आया सो अंदरस नहीं लपटा है। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका रस उसका मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। घड़ी होती है, घड़ी पर लिखा होता है वाटर प्रूफ। इसका मतलब क्या है भाई, घड़ी को पानी में डाल दो तो पानी असर नहीं करेगा। तो जिसने नाम की लज्जत ले ली वो तरलोकी प्रूफ हो गया। त्रिलोक का कोई भी अट्रैक्शन उसको खींच नहीं सकेगा। नाम की लज्जत सबसे आला लज्जत है। नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल भया पी परा नाम, मन बात तिर जब दे रहा। हाँ जी, जिनको रस हर रस आया तो अंदर से नहीं लपटा है। हाँ जी, मन जीते जग जीत, मन काबू आ गया कि तुम त्रिलोकी को फतेह करके। लोग देश लड़ते, देशों के लिए लड़ाई करते हैं। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की। ते जब आखिरी टाइम आ गया ते वेदों ने नाड़ देखी, कहने लगे बादशाह सलाम तो आपका आखिरी टाइम आ गया। क्या मेरी मात से मैं वादा करके आया हूं तो मेरी मात से मिला दो। क्या मुश्किल है, मांगने पर एक सांस भी नहीं मिला तो फिर बढ़ाई किस बात की है। जब वो मरिया क्या अर्थी के बाहर दोनों पे हाथ बाहर कर दो। क्या जो सिकंदर बादशाह था, दुनिया फतेह की थी, आज वो ऐन नंग होके जा रहा है। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लियो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाऊं ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। ये असली धन है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं देना। मान लिया आदमी की मौत आ गई, उसको कोई तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे, बेकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, अरबपति बना दे, बेकार है। ये सारा अड़ंगा बेकार हो जाना है। शमशान घाट में वहीं तो राष्ट्रपति को दफना देंगे, वहीं गरीब को दफना देंगे, सारे एक हो जाएंगे। ये राम नाम का धन इकट्ठे कर लो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाऊं ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निजान है, तिनके कारत के अंदर सारे काम रास आगे। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंकर बैठा पास। किसी की गुलामी करने की लोड़ नहीं है, किसी की निंदा करने की लोड़ नहीं है। मस्त रहो बस, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए। हाँ, जब तक शरीर से प्यार है, ये है जड़ चेतन की गांठ को ना जिंदा मरना है। जीवित मरे, मरे पुन जीवित ताम मुखंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोई, गुर प्रसादी जीत मरे, हुक्मे बुझ सो। एक फकीर ने लिखा है, जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीने की विध जानी, हमने तो जीने का तरीका ही नहीं आया। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। हाँ जी, ये प्रार्थी मार के बैठे। ये महाराज साउंड सिंह ने लिखा है, भाई तुम सिमरन पर बैठो तो सिमरन करो, अंदर जाओ तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। रूह ऊपर चल जाएगी, प्राण शरीर में ही रहेंगे, ये सारे ही तजर्बे हो जाएंगे। हाँ जी, काया माया मन तजे। हाँ, ये शरीर का प्यार छोड़ दे, माया का ख्याल भी छोड़ दे। हाँ जी, काया माया मन तजे तुरे रहे बजाए। हाँ, कहते हैं ना, अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तत्त बाके, गुरु निजाम की बीद वाई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, मस्ताना जी का वचन है कि जो शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। ये मस्ताना जी का वचन है, शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। मस्ताना जी संगत से सेवा लिया करते थे। मकान बनाते थे, ढा दो भाई, मिट्टी यहाँ से चुको यहाँ इकट्ठी करो, यहाँ से चुको यहाँ इकट्ठी करो। उनका मतलब क्या था भाई, ये शरीर का प्यार छोड़ दे, ये बैठने के काबल बन जाए। मस्ताना जी आप सारी सारी रात जागते रहते थे, कभी मकान बढ़ने लग जाते, कभी गिराने लग जाते, कभी ईंटें निकालने लग जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, तब शरीर का प्यार छूटा है। तब उन्होंने ये बात कही, अभी शरीर का प्यार छोड़ दे, आज ये मालिक मिल जाए। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। हाँ, ये मुसलमान फकीर हो, हाफिज साहब होगा, तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। महाराज साउंड सिंह ने लिखा है, वो समझदार है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, जिसने ये पर्दा हटा दिया। बाकी सारे मूर्ख हैं, हमारे सबके पर्दा लगे, हम तो सारे ही मूर्खों का टोला फिरता है। उसमें एक शाना हो, उसकी बात उनके सुन में नहीं आती। अब मूर्ख आदमियों के, शाने आदमी की बात क्या समझ में आएगी। संत जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहते हैं, तो ये संतों की बात मानते ही नहीं है।
दादू ने लिखा, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ हुए लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बोड़े बगल तारी। हिंदू तीर्थों पर जाते हैं, वो हज करने के लिए जाते हैं, ये सारे नरकों में जाएंगे। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे बगल पारी। मुस्तान जी क्या कहते, दो पाए के आदमी आगे उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा हट जाएगा। हाँ, संत ये चाहते हैं भाई सारे सत्संगी सिमरण करके उस मालिक को पढ़ कर ले। वो धन का भूखा नहीं होता, बढ़ाई का भूखा नहीं होता। वो ये चाहता है भाई जिनको हमने नाम दिया है वो अपनी मालिक की दरगाह में पहुंचे, इसी वास्ते पूरा जोर लगाते हैं। हाँ जी, महाराज सावण सिंह जी का वचन है कि सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम शरीर का प्रेम नहीं छोड़ते। बोलो भाई, सबसे बड़ी मूर्खता ये है शरीर का प्यार नहीं छोड़ते, कोई भी नहीं छोड़ता। ये हेरा फेरियां शरीर का प्यार अखबारों में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, वहां तो राई राई का हिसाब किताब है, लेके सांस कराओ लेके खाना खाओ। तपो राज राजा नरक, तप करने से राज मिलता है, फिर ये नरकों में जाते हैं। नरकों में इन्हीं की भीड़ होती है। मन कहता है भाई तू कोठी बना ले, कार खरीद ले, विषय विकार भोग ले, दुनिया तेरी सलाम करे। ये शरीर के ही स्वाद हैं, शरीर ने साथ नहीं देना कि प्राणी तब जागे जमका दंड मूड पर लागे, फिर बढ़ता कुछ नहीं है। हाँ जी, जिस शरीर ने फना हो जाना है, मिट जाना है, उससे प्रेम ना करें। ये इसको धूनिया नहीं तपनी, पुट्ठा नहीं लटना, कंटों पर नहीं डालना इसको। घट बसे चिनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिये इस देह को पाल। इस देह को पाल के इसके अंदर से राम नाम निकालना है, उस नाम को पढ़ करना है। नाम की कमाई, नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। हाँ, जब तक ये नाम प्रगट नहीं होता मालिक के घर कोई जा नहीं सकता। बिन नामे दर टोई नहीं जम करे खुआरी, पुण्य दान जो बीते सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जमकाल न छोड़े दूजे पाक पाई। पुण्य दान करते इनका फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर ये जन्म मन के बंधन नहीं छूटते, त्रिलोकी से पार चौथे लोक में नहीं जा सकते। वो नाम त्रिलोकी से पार है, बांधत तीन लोक बापड़ा कैसे दर्श ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता है। बंधन कौन से हैं? ये स्थूल दुनिया है, ये स्थूल खोड़ है। आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, वहां सूक्ष्म खोड़ है, ये सूक्ष्म ही मन है, सूक्ष्म ही शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां है। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहां कारण शरीर है, कारण ही मन है, ते कारण ही इंद्रियां है। त्रिलोक से पार जाओगे वो अपना देश है, वहां नाम है। हाँ जी, नाम सुनिए घट चालना, नाम जपत कोट सूरु जियारा बिन से परम अंधेरा। संतों ने ये तजर्बा किया है, बाहर बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ जी, नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। कल युग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तक संयम साधना सभी नाम के लार। ये योग कराते हैं, योग से सेहत ठीक रहती है, पर मालक नहीं मिलेगा। ये तो आपको सिमरण करना पड़ेगा, नाम को पढ़ करना पड़ेगा। हाँ जी, ना तीर्थ यात्रा। अब लोग हरिद्वार जाते हैं, ते वहां गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लाखों साधु जाते हैं। वो साधु क्या करते, 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्के खा रहे हैं। वो कौन है? कि ये दादू पंथी है, ये उदासी पंथ है, ये नागा पंथ है। फिर वो आपस में लड़ते हैं, भाई हम पहले स्नान करेंगे हम पहले स्नान करेंगे। दीनता तो आई नहीं है, ये स्नान भी कर ले अंदर जोत आ जाएगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा रूहानी मंडलम चल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। ये 1 लाख साधु हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान का तो पहला नंबर आ जाए, एक भी साधु नहीं है, सब ठगी है। कबीर लिखा, तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्ज अर्पत चिन्ह सोई। वो साधु मालक की कृपा से मिलता है, कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो ओ वधाई है त्यों त्यों हर सुरंग। जितनी उसकी सुबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचोला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर मारे उदार का काम करता है, और न दूजा ठाम। ये मेरा तो ये विचार है भाई, ये कोर्स होगा संतों की सुबत में आगे। अब क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो मास्टर आके बैठ गया, सारे एंड चुपचाप बैठ जाएंगे। तो मास्टर गया तो पीछे रोला पड़ जाएगा।
तो अब तो हम यहाँ बैठते हैं तो ये सारे ही आके बैठ जाते हैं, जब हम ना हो तो पीछे रोड़ा पड़ जाता है। अब तो ये चाहिए भी संगत के सामने बैठे, आप जपे, औरों को जपावे। हम सुबह रात को 12 बजे तो मजलिस चलती है, फिर 1 बजे सबको बिठा देते हैं, फिर सुबह 7 बजे तक बैठते हैं, दोपहर को 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बैठते हैं। आप बैठते हैं, संगत को बिठाओ। फकीर की निशानी क्या है? उसको पलाती मार के बिठा दो, ये पैर आगे कर लो, एक पैर पर दूसरा पैर रख लो, वहां चाबी लगी, वहीं दर्द होगा, तो धीरे धीरे दर्द निकल जाएगा, तो रूह ऊपर आ जाएगी। हाँ जी, ना तीर्थ यात्रा ना मूर्ति पूजा। हाँ बोलो भाई, मूर्ति हर एक घर के अंदर आड़े में मूर्ति रखी है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये कबीर साहब की है, गुरु नानक साहब की है, ये फलानी है, तो वहां मत्था टेकते हैं, जोत कर देते हैं, तो उसे कुछ भी नहीं होता। आत्मा तो है चेतन, ये मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? ये कहते हैं कि जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, ये तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते थे, रास्ते में एक शक्कर शहर पड़ता था, तो वहां एक पंडा था, तो उसने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना के लाइन लगा रखी थी, तो एक मूर्ति को उल्टा कर रखा था। बोली भाई, हम गए सखर, हाँ, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर मस्ताना जी ने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां है जड़, कौन से नरकों में जाएगा? ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, निकट वस्तु को दूर बतावा, पापी पाप कमाई। पाप होर बच जाएंगे, कोई मानता ही नहीं है। हम वहां बंबई गए, ते एक कोई प्रेमी था, उसने मस्ताना जी से नाम लिया था, ते वो कह जी मेरे घर चलो। मैं कहा भाई चलो। हम वहां गए, आपके घरवाली को कहता है क्या मूर्तियों पर पर्दा पा दे, वकील साहब देख लेंगे। मैंने कहा मैंने तो बात सारी सुन ली, हाँ जी, ये बहम जाता ही नहीं है। हाँ जी, ना पढ़ना पढ़ाना, हाँ, चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, पर इनसे अंदर जो तुम सारे ग्रंथ याद कर लो, सारे ग्रंथ याद कर लो, अंदर जोत नहीं आएगी। वहां बहनी साहब गए तो एक आदमी मिला, कहा जी मेरे गुरु ग्रंथ साहब जबानी याद है। मैंने कहा अंदर जोत देखी है? कहा जी नहीं। फिर पढ़ने का क्या फायदा? ये जोत कब आएगी? वो मालक है सत ताकत, आत्मा भी सत ताकत है। अब हम पलाती मार के बैठे हैं, ते सुरत सिमट गई, ते उस आत्मा को, ये इस मालिक को आत्मा नहीं देखना है कि आत्मा इस शरीर में फंसी पड़ी है। तुम रोज रोज बैठोगे तो सुरत सिमटती जाए। कोई कहता है मन काबू नहीं आता, तो मन की बात छोड़ो, कभी लगा मन जाता जान दे, दड़ कर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। पलाथी मार के बैठोगे तो सुरत सिमटती जाएगी, जब लग सुरत सिमटे नहीं मन निश्चल होई। मन की भी ताकत है, आत्मा की भी ताकत है। तुम बैठोगे आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी, ते मन की ताकत घटती जाएगी। सूरत सिमट के यहां इकट्ठी होगी तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल गई, ये जोत अंदर आ गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया, तो ये आजाद हो गया। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकले दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, जिनमें सो सवार बैठे थे रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, सारी दुनिया की सैल कर लो। हमारा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो यहाँ मुसलमानों का कत्ल होने लगा, वहां हिंदुओं का कत्ल होने लगा। एक अंग्रेज ने महाराज सामंत सिंह को चिट्ठी लिखी, कहा जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूं, आपके दर्शन करना चाहता हूं। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमट कर अंदर चल, सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले, ते हमारे भी दर्शन कर ले। जो फकीरों ने अंदर देखा है ते बाहर बयान किया, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फेर न होए फेरा।
हाँ जी, सब कुछ घर में, बाहर ना ही, बाहर टोट सो परम बुलाई। बाहर जाने की लोड़ ही नहीं है। पलटू कहता है मैंने सिमरण किया ते घर की देड़ी मुझे पहाड़ नजर आने लगी, ते आंगन मुझे विदेश नजर आने लग गया। कहीं जाने की लोड़ नहीं है, अंदर जाने की लोड़ है। हाँ जी, गर्ज ये है कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो कि 84 के चक्कर से छुटकारा करा दे। जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, पता ही नहीं चलता कि नाम क्या वस्तु है। ये बात ना तो कहने की है ना सुनने की, ये तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। भीखा बात अगम की कहने सुन की ना, कहे सो जाने ना, जाने सो कोई ना। संत कहते हैं भैया तुम तजर्बा करो, अंदर जाके प्रैक्टिकल करो। साइंसदान लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये है लेबोरेटरी, ये है बड़ा शास्त्र। इसके अंदर हमने खोज करनी है। दिल खोजो दरवेश पहलो। हाँ जी, जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। और सबके अंदर मालक देख लिया, सब घट मेरा सैया सुनी शेष न कोई। गुप्ता नाम बरते बिच कलजु घट घट भरपूर है। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिखों में है, सबके अंदर नाम है। फिर ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये सारी बीमारियां खत्म होगी। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा। जो नफरत करता है तो वहां चीज भी नहीं आई है। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर मुसलमानों ने तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। वो मियाँ मीर उनका सत्संगी था। वो कहना जी आप हुक्म दो कि दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूं। कि किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। समुद्र की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाड़ दिया, पलटू को एकदम जिंदा ही फूंक दिया। मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्हें मूर्खों वाले काम कर दिए। सारे अंधे हो, उसमें एक सुजांखा हो तो अहंकार को चोट लगती है। विशाला ये कहां से आ गया, इसको तो खत्म करो। उसके अंदर तो उसके खिलाफ तो ईर्खा हो जाती है। कि अब उनके लिए मरने को तैयार है, उस टाइम कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत है, गैर हाजिर में तलाश, फिर बनता कुछ नहीं है। वाणी क्या कहती है, जीवदिया प्रत्याया अमरा पद हुई। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू ला खटे पक्ति प्रे पंडारा। ये मन ऐसी बला है, ये संत को संत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ जी, ये तो मालिक है जिसको वो बख्शे। हाँ जी, क्योंकि तब मनुष्य को समझ आ जाती है कि जो उसके अंदर है वो सबके अंदर है। पढ़ते ही अंदर संतों ने देखा है, सब गट मेरा साइया सुनी शेज ने कोई, राम नाम है जोत सोए। गौरमेंट कितना ही जोर मार ले, ये कौमों के, मजहबों के, देशों के ये झगड़े खत्म ही नहीं होते। जम्मू कश्मीर के अंदर देख लो, अपने फौजी मरते हैं कि इतने तो शहीद हो गए, ते इतने उग्रवादी मार दिए। वो क्या कहते हैं पाकिस्तान वाले, भाई हमारे इतने शहीद हो गए तो इतने दुश्मन मारते। हाँ जी, उनके भी बच्चे होने हैं, उनके भी बीबी होनी है, माँ बाप होने हैं, वो भी बेचारे रोते हैं, यहां भी रो रहे हैं। ये कहते हैं हम कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ जी, फिर किसी के साथ विरोध में द्वेष नहीं रहता। बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है। ये काम क्रोध लोभ मोह कार्य काबू आते ही नहीं है। जो कितने ही जोर मार ले, कितनी सफाई पेश कर ले, ये सबकी मिट्टी प्लीत करते हैं। ये नाम की लज्जत आ गई तो ये मन भी काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल भया पी परार नाम, ते काम क्रोध लोभ मोह कार्य ये भी काबू आ गई। आशा तृष्णा खत्म हो गई। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, ना ईर्षा न वैर जाते हैं। हाँ, ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं। सारे ही रोगी हैं। हाँ जी, ये सारी बीमारियां हैं। सर्व रोग का उक्त नाम, और नाम सब रोगों का पक्का इलाज है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। संत बार बार ये कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए वो नाम को पढ़ कर लो। अब कहते हैं घर बार छोड़ देते हैं, कि घर बार छोड़ दिया तो डेरे में जाके बैठ जाएगा, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएगा, जंगल में जाके बैठ जाएगा। और दुनिया के अंदर ही जहां लेना देना होता है वहीं जन्म होता है। जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है। ये लेने देने खत्म करने हैं। रहना कैसे है, तलक में ला तलक रहना है। बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालक की मोश। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। खेती करो, फसल अच्छी हो गई, ठीक है, गड़े पड़ गए, मालक की मोश। व्यापार करो, फायदा हो गया, ठीक, घाटा पड़ गया, मालक की मोश। वे माल का जो पांव राख ले। तलक में ला तलक रहना है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही निशाने, सूर्य शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। वो मालक तलक में ला तलक है। तुम तलक में ला तलक हो गए तो मालक मिल गया। हाँ जी, अगर नाम की लज्जत नहीं आई
तो जिस देह के लिए इंसानी जामा पहना था वे देह पूरा नहीं हुआ। कोडी बदले जन्म गमाया चीन सुनाई आपे, जे नाम को प्रकट नहीं किया इंसानी जमा कोडी बदले गया। आगे 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है, मूर्ख है। वाणी क्या कहती है? सो चत्र सो शाणा सो पंडित सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। बाकी सारे ही मूर्ख हैं। आद अंतो राखण हार तिस्यू प्रीत ने करे गमार। संत कहते हैं भाई तुम शाणे बन जो, नाम पर के बादशाह बन जो। दोनों जहान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। हाँ जी, संत हमारा भला चाहते हैं और कोई नहीं चाहता। गुरमुखां शू कर दोस्ती सतगुर चो लै चित, जन्म मरण का मूल कटी है सुख है मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भी अंदर नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते हैं, क्या है? कबीर ने लिखा ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए। बेटे वाले कौन से सुखी हैं? सुख तो सिमरण करने से मिलना है, नाम को पढ़ करने से। तीसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, अपड़ जाकी सेवा, जाकी सेवा नौनिध पावे। संतों की सेवा क्या है? वो तो परोपकारी होता है। जन्म मरण दो में न जाई, जन्म मरण दो में नहीं जन परोपकारी आए। जी आदान दे भक्ति लाइन हर छू डैन रहे। वो क्या कहता है? वो सिमरण करो। उस सिमरण करोगे ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। वो तो परोपकारी है। उसकी सेवा हम क्या कर सकते हैं? जिन मालिक ने धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए, सबको जिंदगी और ताकत दे रहे हैं, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं भाई? हम मंदिर में जाके 1,000 रुपए पतासे बांट दिए, वो तुम्हारे पतासे का भूखा है। माल को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ जी, जाकी सेवा नौनिध पावे, तासु मुडा मन नहीं लावे। ये मूर्ख है, उधर चलता ही नहीं है। सिमरन का तो नाम लेती है, बस यहाँ ले। सिमरन की तो बात ही ना करो ना। ये मन मेला एक ना जाए। वहां अपने क्या नाम, दिल्ली में विधानसभा का स्पीकर था प्रेमचंद जी, वो डेरे आया करते हैं। ते हमने उनको कहा जी अब चाय पी लो, ते अब हम संगत को बिठाएंगे, ते 5 घंटे बैठेंगे, आप भी बैठो, आपको कुर्सी दे देते हैं। क्या जी मैं तो नालायक हूं, ते पहले 1000 रुपये जुर्माना, तो मैं तो चलिया। हाँ जी, इस श्री का प्यार, इतना मोटा शरीर है उनका, बैठ ही नहीं सकता। यहाँ हरविंदर सिंह सेना खेड़े का उसका भाई आया, ते हमने कहा भाई बैठो। हरविंदर तो बैठ गया। ते ओ राजेंद्र कहंदा इसको शिवरी को कहंदा यार शिवरी मेरा खेड़ा छुड़ा, मैंने तो यहां से निकाला किसी तरीके से। 10 मिनट भी नहीं बैठ सका। हाँ जी, जो ठाकर से सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे। सदी निकट दूर, इसके अंदर ही है। हम फिरते हैं बाहर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, कह कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। हाँ जी, जाकी टहल पावे दर के मान। टहल क्या है? सिमरण करना, उसको याद करना। जो सिमरण करोगे मस्तानी क्या, तुम सिमरण करो, मन के साथ मुकाबला रखो। दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। यहां भी कदर है, इंग्लैंड अमेरिका जाओ वहां भी कदर है। तुम घर में काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। पड़ोसी कहेंगे आओ भगत जी क्या हाल है। ये गलत काम करोगे चाहे कितना ही छुप के कर ले, पड़ोसी कहेगा भाई लफंगा नंबर 1 है, भूखी बेचता है। अनेक पड़ते में कमा विकार, किन में पलट हो संसार। मन कहता है भाई कोई नहीं देखता, वो मालिक तो देखता है, वो तेरी पोल कदों ही निकाल सकता है। हाँ जी, तिसे बिसारे मुग्ध अनजान। परमेश्वर नु भुलिया व्यापन सबे रोग। सारे मालिक को भूले बैठे हैं, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग रचे। रतन क्या है? ये राम नाम रतन कोटड़ी, गढ़ मंदिर एक लुकानी। मालिक को छोड़ दिया। हाँ जी, रतन त्याग कोडी संग क्या? माया में फंस गया। माया इकट्ठी कर लो। ये माया ये मन है, ऐसी बला है, ये रास्ता नहीं है। जिसके पास 100 रुपए है वो कहता है मेरे पास 1000 रुपए होने चाहिए। 1000 वाला कहता है मेरे पास लाख होने चाहिए। लाख वाला मेरे पर 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। करोड़ा कहते हैं अरब रुपए होने चाहिए। ये रास्ता ही नहीं है। कबीर ने लिखा, कबीर ऊंधी खोपड़ी कबू दापे ना है, 3 लोग की संपदा कब आवे घर में। त्रिलोकी का राज भी मिल जाए फिर भी नहीं रहता। हाँ जी, फिर शांति कैसे आएगी? नाम मिले मन तृप्ति, और नाम अंदर आ गया, अंदर शांति आ गई। हाँ जी, फिर मन की भागदौड़ खत्म होगी। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात।
जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह, कुछ नहीं मांगना, ते जहां मांग है वहां मालिक मिलता ही नहीं, मंगतों को नहीं मिलता, वो तो बादशाहों को मिलता है। संतों ने ये कहा भी सिमरण कर रहे हैं, मतलब जो तेरी मर्जी है उस टाइम तू आ जाई। हाँ जी, साच छोड़ झूठ संग मचे। हाँ साच उस सब ताकत को विसार दिया कि झूठ संग मचे, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ तो काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं सारे, तो इन्होंने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। शील, संतोष, क्षमा, दीर्घवेद, दीनता, गरीबी इसके अंदर है, मन उस तरफ नहीं चलता, मन तो इनकी मदद करता है, तो ये होश ही नहीं आने देते। इनका इलाज क्या है? 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अप्सरा, सतगुरु सेवा मुक्त होए, पंचदूत बस में आया, परब के सिमरण दुश्मन डरे। जो सिमरण करते जाओगे सतगुरु अंदर आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो गए, शील, संतोष, क्षमा, दीर्घवेद, दीनता, गरीबी अंदर आ गई। ये कोर्स करना पड़ेगा, ये नहीं किया तो बहुत पछतावा रहेगा। चाहे सिमरण हो चाहे ना हो, तुम बड़ा थी मार के बैठो, अंदर कोशिश करो, अंदर ये बेनती करो, भाई सतगुरु है, ये मन सिमरण नहीं करता, हम तो बोर हो गए, हम तो बेचैन हो गए, अब तू कोई दया मेर कर, जो कुछ बनना है तेरी दया मेर से बनना है। अपनी ये प्रार्थना जारी रखे, अंदर सतगुरु होगा, उसके सारे सारी पोल निकाल दे। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। ये दुनिया हमने छोड़ जानी है, दादे परदादे गए, माँ बाप गए, राजे महाराजे गए, ते हमने भी जाना ही है। जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तू बरतना, तिसकी आगे किसी को चिंता नहीं है। ये एक भूल डाल दी। 80 साल की उम्र होगी, बच्चों के बारे में सोचेगा, प्रपोतों के बारे में सोचेगा, ते अपने बारे में नहीं सोचता। हाँ जी, जो होवन सो दूर पराने। हाँ, मौत ने तो आना ही आना है। हाँ जी, पता नहीं कब टाइम आज कबीर ने कहा, पानी केरा बुद्ध बता, असमान उसकी जात, देखती छुप जाता है जूं तारा प्रभात। मन नहीं मानता, लोगों को मरते देखते हैं, मन कहता है मरने वाले और ही है, तेरा नंबर तो आना ही नहीं है। 80 साल की उम्र होगी, मन कहेगा फिक्र ना कर, तेरे 10 साल और पड़े हैं, अभी क्या है, कर लेंगे सिमरण, इतनी जल्दी क्या है। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। करतूत पशु की, जिधर पशु खा पी के बच्चे पैदा के लिए हम चले जाएंगे। मानस जात ये सबसे अला जूनी है, ये मैं चांस मिला छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी, संग सहाय सो आवे ना चीत। और मालिक 24 घंटे इसके साथ है, अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अन दिन मिले, एक बारी अंदर प्रकट हो गया, अंदर जोत अंदर आ गई, फिर वो अलग नहीं होगा। तुम चाहो भाई ये अलग हो जाए तो भी नहीं होगा, वो तो साथ ही रहेगा, फिर ऐन सिद्धा हो जाएगा। सत्य सत्य खोते नहीं। एक बार ये अंदर सतगुरु आ गया, वो जोत भी आ गई, फिर वो अलग नहीं होगा। आंख में इतने अंदर अंधेरा है, ये अहंकार है, ये अंधकार में दीपक उजारा, गुरु दर्शन देख मन होए उजारा। वो गुरु अंदर आ गया, सतगुरु अंदर आ गया, ते अंधेरा भी गया, ते जोत अंदर आ गई, फिर अंधेरा नहीं आएगा, सतगुरु तो फिर साथ ही रहेगा, फिर तुम अहंकार अकड़ भी नहीं कर सकते। ये इस तरह है। अब दफ्तर में डीसी बैठा है, के पास में एक क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूं, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। जो डीसी ने फैसला लिखा दिया, कोई फैसला उसने आगे बता देना है, कोई परिवर्तन नहीं करता वो। जो डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आकर के बैठेगा, सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, अहंकार करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, रोब मारेगा पूरा। तो ये हमारा हाल है, अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, ये अहंकार नहीं छोड़ता, रोब मारना नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, सारी चलाकियां करेगा ये। तो संत कहते हैं भाई सिमरण करो, सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर ऐन सिद्धा हो गया, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, को नानक ताकि कारज पूरा। फिर हेरा फेरी कैसे करेगा, काम क्रोध में कैसे बरतेगा, ठीक निंदा कैसे करेगा, ईर्षा कैसे करेगा, ऐन सिद्धा हो जाता है। फिर कोई अहंकार नहीं करता, कोई बढ़ाई नहीं करता। हाँ जी, सत्य ये संत उस मालिक के गुलाम होते हैं, क्लर्क होते हैं। जैसे में आवा खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान में, जो मालिक ने हुक्म दे दिया उसने वही बात आगे बता देनी है।
हाँ जी, सत्य खोते नहीं। हाँ, सत्य फिर अलग नहीं होगा। हाँ जी, एक दफा दिखाई पड़ जाए फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये कोबोगे मजबोगे भी भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे हिंदुस्तान में, बिल्कुल नहीं होता। ये संतों की सोच में आके होता है। ये संत नकली है तो लड़ा के मार देगा। हाँ जी, जो नाम को प्रकट करना चाहे वह संतों से नाम ले। हाँ, ये सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। पलटू लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। बाणे में लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। एक घराने का एक प्रेमी था, उसने कहानी सुनाई कि कोई आदमी था, उसके घर के आगे एक नीम का पेड़ था, तो पेड़ के डाले के एक पिंजरा लटक रहा था, पिंजरे में एक तोता था। ते वो वहां से एक पंडित गुजरता, जो पंडित कहता भाई, तोते को कहता भाई राम जपोरे बंधन छूटे, राम जपोरे बंधन छूटे। और जरा तोता रोज ये करता रहता भाई राम जपोरे बंधन छूटे, राम जपोरे बंधन छूटे। तो एक बार है वहां से कोई संत गुजरा, उस संत कहने लगा भाई तुम कहता है राम जपोरे बंधन छूटे, तू तो आप कैद में पड़ा। कह जी फिर मैं क्या करूं? कह तू लेट जा, बोलना, बोली बंद कर दे। अब जरा लेट गया, बोली बंद कर दी। तो सुबह वो मालिक उठा, घर का मालिक, उसने देखा भाई तोता बड़ा मीठी बोलता था, आज वो बोलता ही नहीं, चुप बैठा है। देखा तो भी तो मरिया पड़ा है। उसने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। ते तोता दरख्त की टहनी पर जा बैठा। वो पंडित आया, कई राम जपोरे बंधन छूटे। तोता क्या कहता है कि पंडित ये मत कहो रे पंडित झूठे, राम नाम तो सत्य है, कुंजी संतां दे आता है, तो ये चीज मिलेगी संतों के जरिए। हाँ जी, दुनिया कमाई करना नहीं चाहती। हाँ, कोई कमाई करना नहीं चाहती। महाराज सावंत सिंह क्या कहते हैं, सिखों को कह दो भाई अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, वहां पहुंचेंगे कि अंदर अमृत बरस रहा है, सब कुछ देने वाला अंदर है, तो वहां नहीं जाते। ये अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है? अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है। घट्टी में अमृत भरपूर है, मन मुख का स्वाद पाया। अमृत की बात रोज करते हैं, फिर ये कोई नहीं सोचता भी अमृत है, कहाँ स्वाद नहीं आया। हाँ जी, बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। हाँ, बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। ये तो घर का काम करना पड़ेगा, ते दुनिया के ख्याल छोड़ने पड़ेंगे। हाँ जी, ये बात का मजबूर नहीं। बातों से कुछ नहीं होता। कोई किला फतेह करना है, बातों से किला फतेह नहीं होता। तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। पकवान बनना है, बातों से पकवान नहीं बनता। सामान ले आओगे, फिर सब्जी बनाओगे, फिर बात बनेगी। हाँ जी, कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। ये कुर्बानी करनी है, जिंदगी शरीर से निकल जाना, क्या धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ। और जिसनु कोई मार सी सो भी मारनार, क़यामती लेखा निबड़े छूटे की नहीं। यूपी के अंदर कहते हैं भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहता है भाई मुसलमान धर्म खतरे में है, सिख धर्म खतरे में है, ईसाई धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। संत कोई धर्म बनाते ही नहीं है, धर्म तो बाद में बनते हैं। संत चले जाते हैं, बाद में वो महंत खड़े हो जाते हैं, फिर वो आपस में लड़ाई झगड़ाई शुरू कर देते हैं। संतों के बाद पूरी लड़ाई माया चक्कर डाल देती है। हाँ जी, नाम न बाजारों में बिकता है। धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। गुरु अर्जुन साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले से लिखा हुए दूर कर्म। भाग्यों से संत मिलते हैं, संतों ने सुन बता दिया, सिमन करके जड़ चेतन की गांठ खोल ली, सतगुरु को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है। सात संग दृढ़ सब धर्म, जो मालिक को पढ़ कर लेता है सारे ही धर्म आ जाते हैं। ये सारे अपने नजर आने लग जाते हैं, फिर कोई प्राय रहता ही नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सांस नो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। सारे झगड़े खत्म। हाँ जी, नाम न बाजारों में बिकता है। हाँ जी, बाजारों में बिके। रावण सोने की लंका का मालिक था, सोना बेच के नाम को लेता। मस्तान जी क्या करते, जे पैसे से मिले, जोर से मिले जवाहरलाल ले ले।
वो मिलेगा कैसे? वो दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड तू स्क्वार। साई आगे साचो साई सास आए, बांबे लंबे केस कर पावे कोट मुड़ाए। कोई अकलों की लोड़ नहीं है, दिल की सच्चाई है। अपड़ प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत है, ज्यादा अकलों वाला की लोड़ नहीं है। अकल वाले तो इधर आते ही नहीं है। संतों के पीछे चूड़े चमड़े तुड़े फिरते हैं, इनके पास क्या है? वो तो ये सोचते हैं। कबीर क्या कहता है? नीच निसब तर गए संत लीन, जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। हाँ जी, बड़ा तो इस तरफ आता ही नहीं है। हाँ जी, प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत है और ना ही ज्यादा ज्ञान की। उसे पाने के लिए पलटू को स्कूल में गया, गुरु नानक साहब को स्कूल में गया, कबीर को स्कूल में गया, जो बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। ये अंदर की ये किताब पढ़नी है। तुम एमए कर लो, पीएचडी कर लो, चाहे संतों की बाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ जी, उसे पाने के लिए तो बस दिल की सच्चाई चाहिए। हाँ, दिल की सच्चाई चाहिए। सहज छान पान लग को इकने चले नाल। फिर मैंने साहब फरमाया करते, अकला ने सबनू खराब किया है। अब पढ़ते ही हैं, अकल केड़ी कुत्ती है खालसे नेड़े लग जाए। वो बात तो ठीक कहते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। हाँ जी, जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओ, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभेमान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। बोलो भाई, गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं। कोई विचार करता है कोई? हाँ जी, पर ये जब नाम की लज्जत नहीं आती, ये छूटता नहीं है। विषय विकार नहीं छोड़ते। अब कहते हैं भाई, संत कहते हैं भाई, नाम की लज्जत नहीं आती, मन काबू नहीं आता, ते विषय विकार नहीं छोड़ता। फिर करें क्या? क्या तुम कोशिश करो, नाम की लज्जत आ गई ते विषय विकार छोड़ देगा ये। हाँ जी, आप इस दुनिया को देखना भी पसंद नहीं करोगे। मस्ताना जी सर से बाजार में से जाते थे, मुंह पर पर्दा पा लेते थे, वे इनका मुंह ही ना देखे। हाँ जी, जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा। हाँ, नाम मिले मन तृप्ति, बेन नावे दीर्घ जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रपुनता। कोई गुरमुख मिले, वो नाम को पढ़ने का तरीका बताए। होती स्वीटो चौकनिए नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूं जिसने नाम को अंदर पढ़ करा दिया। हाँ जी, नाम के बराबर इस दुनिया में कोई कीमती वस्तु नहीं है। नाम के बराबर कोई कीमती वस्तु नहीं है। हाँ जी, नाम संसर कुछ नहीं। हाँ जी, गुरमुख नाम जबत गत पाई। हाँ जी, ये जीवित रहते भी साथ है, मौत के बाद भी साथ है। फिर सारे काम पूरे हो गए। नाम अंदर आ गया, सारे काम पूरे। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़े रहे दिन रात। हाँ जी, वहां मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है। सिवाय नाम के कोई वस्तु साथ नहीं जाती। वहां पर न जात का लिहाज है न धर्म का, बल्कि जो नाम की कमाई करता है। पांत पूछे न कोई, हर को विजो हर का होए। स्कूल में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के भी है, मुसलमानों को भी है, सिखों को भी है, चूड़ों चमारों को भी है। जो मेहनत करता है तो वो बाजी मार जाता है। जो मेहनत करता है मात्र को प्यारा लगता है। वो BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। वहां जात पात का कोई सवाल नहीं है, यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है। जो मेहनत कर गया वो खट गया। वो पंडित रह गए तो रविदास नंबर ले गया, बल्ले बल्ले होगी। हाँ जी, जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। नाम की कमाई वालों को किसी भी चीज का डर नहीं, ना भूत ना प्रेत ना काल ना। कई कहते हैं जी हमारे घर में कोई टूना कर दिया, कोई मंत्र पड़ गया, ये तुम सिमरण करो, कोई बिला नेड़े नहीं आएगी। कई असूल तोड़ लेते हैं तो बुलावा, जो असूल तोड़ोगे तो बुलावों को मौका मिल जाता है। वो बात तो बताते नहीं है। कहते हैं जी हमारे घर में तो कोई टूना कर गया जी, कोई फलाना कर गया जी, मैं तो मेरे तो जो होश ही नहीं है जी, मेरे तो काम रुक गया जी। असली बात नहीं बताते, उन्हें असूल तोड़ रखे। हाँ जी, ना काल ना महाकाल, ना जादू ना तबीज, कोई भी असर नहीं कर सकता। चंगी तरह सुन लो, दोबारा बोल। ना काल ना महाकाल, ना जादू ना तबीज,
कोई भी असर नहीं कर सकता। आप जोर लगाकर नाम की कमाई करो, कमाई ही चीज है। मनुष्य जन्म लेने का लाभ उठाओ। सारा संसार ठाकुर द्वारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में भटक रहा है। सुनो भाई, ये हमारा साउंड सीन लिखा है, क्या तुम सारी दुनिया का सफर कर लो ते अंदर 1 इंच का सफर कर लो, सारी दुनिया के सफर से वो अच्छा है। संत बाहर ये कहते हैं तू अंदर चलो, ये फिरता बाहर है। शरीरों बालन को बाहर जाई, नाम न लहे बेकार तुक पाई। हाँ जी, जो मालिक को बोले भाई, जो मालिक को बाहर ढूंढता है, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। सारे व्यर्थ गवा रहे। 100 रुपए गुम हो जाए, कोई 1000 रुपए खा जाए तो चिंता रह जाए, 1000 रुपए मेरे खा गया, ये कर गया, 100 आगे जिक्र करेगा। ये नहीं सोचता भी एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। गुरु नानक साहब ने लिखा, तंदे तावत जग बाध्या पूजे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गंवार। सारे मूर्ख है, गंवार है। हम सियाणे बने फिरते हैं। जमींदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है, बीबियां अपने कामों मस्त। जब जाल तान के बैठे हैं इसको पता नहीं अपना काम क्या है, दोनों काम करने हैं। पंछी 2 पुरों से उड़ता है, एक पर का पर काट दे वहीं तड़प के मर जाएगा। जब मालिक की दरगाह में जाना है, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, भैया हमने मोर्चा फतेह करना है। हाँ जी, सूरा सोई जानिए लड़े दीन के, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी छोड़, पीछे नहीं हटना। अगां को त्राक तो अंदर चले, पीछे फेर न मोरड़ा, सिंज अवया बार बोर न हो। ये मौका बार बार हाथ नहीं आना, पूरा जोर लगा दो ते सतगुरु का आसरा रखो। भाई मालका तू दया मेर रख। तुम ये करो, हर रोज अपने इस इरादे को निभाते रहिए। सुनो भाई, हर रोज इस इरादे को निभाते रहिए। क्या? कि मुझे रोज भजन में पूरा समय देना है। ये 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, तो सिमरन का टाइम आता है बना कर जाता है। ये बच्चे हर रोज स्कूल जाते हैं, घर में एक कमरा होना चाहिए सिमरन हाल, ये वहां पढ़ना है। रोटी खानी जरूरी है, पहले 1 घंटा बैठना है, फिर रोटी खानी है। सुबह भी ये प्रोग्राम होना चाहिए, शाम को भी होना चाहिए। ये नित्यनेम कर लो। तुम्हारा बोल, हर रोज अपने इस इरादे को निभाते रहिए कि मुझे रोज भजन में पूरा समय देना है, और इस निश्चय को नित्यनेम से निभाइए। अपने मन से कह दीजिए कि जब तक वह रोज भजन नहीं कर लेगा तब तक उसे भोजन नहीं मिलेगा। ये पक्का कर लो। और लोग तो बाणी पढ़ते हैं, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है। ये नित्यनेम नहीं है। नित्यनेम क्या है? 9 द्वार से ऊपर जाने की कोशिश करना। 9 दर ठाके तावत राय, 10वें निज गर्भासा पाए, उते अनल वजह दिन राति गुरमती बैस सूथान। यहाँ तो 9 द्वारों तो मैल है, यहाँ ख्याल को टिकाए। बैस सूथान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणे। हाँ जी, दोबारा बोल। अपने मन से कह दीजिए कि जब तक वह रोज भजन नहीं कर लेगा तब तक उसे भोजन नहीं मिलेगा। ये पक्का ही कर लो। रोज रोज सुनते हैं भाई, हमने ये पक्का करना ही है बस। हाँ जी, सच्चे दिल से बैठना ही बैठना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, चिंता ही ना करो। मन जाता है जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी मान से कैसे चले तीर। तो बैठोगे तो सुत सिमटेगी, श्री का प्यार तो छूटेगा। 100 नंबर का पर्चा है, 50 नंबर तो श्री का प्यार छोड़ने के, 50 में दुनिया के ख्याल निकालने के। तो श्री का प्यार पहले छोड़ना है। हाँ जी, कोई गंगा, कोई जमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहीं तो कोई कहीं भटक रहा है। संसार की सभी पुस्तकें ढूंढ ली परंतु मालिक बाहर नहीं मिला। मनुष्य अंदर नहीं जाता, उसे पता नहीं कि वह खुद कौन है। उसे पता लग जाए तो फिर सारी दुनिया का बादशाह है। खुद ही बालक है। कबीर जाको खोते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू ब्याह जाको कहता और। फिर वो चुप कर गया, जिन पाया तिनी छुपाया। कहते हैं ना, वो शब्द बोलते हैं ना, घंटौरी बोलते हैं कि संगता
मक्के वाल दौड़ियां, आस्का ने सीधी लालियां पौड़ियां, सीधी पौड़ी लाओ अपने तो। हाँ जी, बगैर नाम या सतगुरु को प्रकट किए ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान क्या है? सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ये मालिक को पढ़ कर लिया वो ज्ञानी है, बाकी सारा ही अज्ञानी है। चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़ ले, अहंकार और हो जाएगा, किया कराया सब गया जब अहंकार, नरकों का अधिकारी और हो जाएगा। हाँ जी, संत बड़े प्यार से समझाते हैं कि देख वो प्यारी से प्यारी और ऊंची से ऊंची संपत्ति तेरे अंदर है। हाँ, ये विषय विकार छोड़ता नहीं है। ये मालिक का नाम तो उसको फिक्का लगता है, इससे बात ही ना करो ना, पर नाम का रस आ गया ना फिर विषय विकार जाएगा ही, ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। हाँ जी, तुम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ लगा दो और उसकी लज्जत लो। शब्द में राखी है तब पहुंचे दरबार। वो बोले भाई सूट शब्द वाला दी नफा कमाल है अंदर। भाई हम कोई व्यापार करते हैं, ये उसमें नफा हो तो व्यापार करते हैं। नफा क्या है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया। कबीर ने लिखा किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खे व्यापारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। कि हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है, वो मालिक को पढ़ किया है। हाँ जी, ये दोनों जान की बात से ही हमेशा कायम रहने वाली है। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह ने बैठे तुम्हारी, बन तुम्हारा सतगुरु पूंजी हमारे नाम, 8 पैर ढूंढ लागी रे, यही हमारा काम। हाँ जी, एक ही लाइन पर अमल कर लो, कोई लाइन ले लो। चाहे महाराज सावन सिंह जी सत्संग शुरू करते थे, पहले ये कहते थे वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है। हाँ जी, जून बंदे दी नफा कमाल है, अंदर ही बैठे रब मना ले। जून और रब इसके अंदर ही है, बाहर नहीं है। मस्ताना जी लुधियाने गए, वहां सत्संग किया। सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शिप ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालक बाहर मिले तो। ये सारा ज्ञान अंदर से ही है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनियों ने जो कुछ का वेद शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया। हाँ जी, कर ही हज मक्के दा कर ले, कर ही हज मक्के दा कर ले, कर ही गंगा ना ले ओए बन जा रे अमित। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है, बिरला यति। इसके अंदर अमृतसर भी है, काया अंदर अमृतसर साचा बिन पीवे पास भाइयों। प्रयाग भी इसके अंदर है। हाँ जी, अंदर जाएगा तो पता लगेगा। हाँ, फकीर ने अंदर देखा है, बाहर बयान कर दिया। हम बार ही बार रह गए, नकल में रह गए, असल को छोड़ दिया। हाँ जी, कर ही गंगा ना ले ओए बन जा रे मित्रा, सुरत शब्द नाल ला ले ओए बन जा रे मित्रा, सुरत शब्द नाल ला ले ओए बन जा रे मित्रा। मस्तान जी महाराज सावन सिंह क्या करते, भाई तुम ये गुरु ना मानो ना, दोस्त मान लो, रिश्तेदार मान लो। हाँ जी, पर तुम मेरा कहना मानो, अंदर जाके जो कुछ कह लेना। हाँ जी, जे तू वणज करन नू आया, फिर क्यों बिरथा समा गवाया। जे तू वणज करन नू आया, फिर क्यों बिरथा समा गवाया। तो भाई ये इस तरह करे, ये परिवार है, ये सतगुरु का है। तो मैंने मेरे को मेरी ड्यूटी लगाई, इनकी पालना करनी है। मैं तो सारा सतगुरु का काम कर रहा हूं, मैं तो सतगुरु का नौकर हूं, मैं तो उसके हुक्म में चल रहा हूं। फिर सारा काम सतगुरु के हो जाता है। हाँ जी, उठते बैठते चलते फिर भी सतगुरु का ख्याल रहता है भी मैं तो उसका नौकर हूं, उसकी ड्यूटी दे रहा हूं। हाँ जी, एक एक सादा खट ले लाहा, एक एक सादा खट ले लाहा, गोविंद दे गुण गा ले ओए बन जा। गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम धुन बाणी, उस नाम को प्रकट करना, उस धुन को प्रकट करना। वो धुन सबके अंदर आ रही है। धुन आने सुगन की सो मेरा गुरुदेव, वो बाणी सबके अंदर है। अब सिख कहते हैं हमारी बाणी अलग है, तो वो मुसलमानों में भी बाणी है, हिंदुओं में भी, सबके अंदर है। गुरु की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी।
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, अंदर वाली बाणी सुन ले सारे दुख दूर हो जाए। ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मन मुकुंदे दुख ब्याणी। ना शब्दिया नाम को भड़काता है, ना उस बाणी से तलक पड़ता है, तो ना दुख दूर होता है। जब बाणी पर अमल करोगे तो सारे अपने नजर आने लग जाएंगे, भी सारे अपने, कोई प्राय नहीं है। ते उसके अंदर ये चीज जबरदस्त आ जाएगी, भाई तू इनकी सेवा ते सिमरण कर ले। अब हम कहते हैं भाई तुम सेवा करो, ते वो सेवा नहीं करते, सेवादार भी नहीं करते, कोई न कोई बहाना बालते रहते हैं। जब अंदर चीज अंदर आ गई फिर वो खूब सेवा करेगा, भाई तू उनकी सेवा ते सिमरणी कर ले, तेरा फेरी करने का उसके अंदर ख्याल ही नहीं रहेगा। हाँ जी, तेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है फिर। हाँ जी, तुरदा भेती लभ लै छेती, नाल स्नेह होए ना खेती। तो भाई हम फसल बीजते हैं, पहले जमीन तैयार करते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर गोटी करते हैं, पानी लगाते हैं, तब जाके फूल निकलते हैं, फल निकलता है। तो इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, पैंदी लुट है राम नाम दी, पैंदी लुट है राम नाम दी, तू सुता मन जगा ले ओए बन जा रे। हाँ, सिमरण करने में ना तो कोई पैसा खर्च होता है, ना कोई पेंडे चालना है, ना कोई पुट्ठा लटना है, ना कोई धूनिया तपनी है। ये सहज योग का मार्ग है। घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। कबीर साहब बेजा बुनते रहे थे, सिमरण करते रहे। रविदास जुतियां गांठता रहा है, सिमरण करता रहा। उन्होंने साहब खेती करते रहे, सिमरण करते रहे। दादू खेती करता रहा है, सिमरण करता रहा। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। सहज योग का मार्ग है। कोई काम नहीं है, अपलाथी मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए पर होए। हाँ जी, सारे ही अपने कौन बेगाना। कोई बेगाना तो रहता ही नहीं है, चाहे उसका कोई कत्ल ही कर दे, सारे अपने नजर आने लग जाते हैं। अंदर कपट नहीं रख सकता, हेरा फेरी नहीं रख सकता। ये रखता है तो वहां चीज भी नहीं आई है। हाँ जी, जी मन के बखरे इको ही गाना। हाँ, माड़ा के ओ मन के बखरे बखरे, अंदर तागा तो एक ही है, अंदर तो सब एक ही है। वो जोत सबके अंदर काम कर रही है। राम नाम है जोत सवाई। हम सारे अंदर से एक जुड़े हुए हैं सारे। हाँ जी, एक के अंदर पाप आ जाएगा, दूसरे को पता लग जाएगा इधर पाप आ गया, क्यों करण तो एक ही है, अंदर पता लग जाता है। हाँ जी, सब कट जोत उसे दी जगदी, सब कट जोत उसे दी जगदी, तू अपनी अख बना ले ओए बन जा रे मित्रा, अपनी अख बना ले ओए बन जा रे मित्रा, सुरत शब्द नाल ला ले ओए बन जा रे मित्रा, सुरत शब्द नाल ला ले ओए बन जा रे मित्रा। सब कट। हाँ सुनो भाई, जो अंदर की आंख है, इन आंखों से वो करोड़ गुना कीमती है, तो सबकी बंद पड़ी। हम सारे ही अंधे हैं। हम सुजांखा कौन है? जो अंदर चला गया, रूहानी मॉडलों में चला, अंदर देख लिया। हाँ जी, अंदरूनी आंख इन बाहर की आंखों से करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। बोलो भाई, करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है, उसका किसी को ख्याल ही नहीं है। हाँ जी, जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे आगे। परंतु मोह माया में फंसे जीव, वो चीज है गुप्त आई और गुप्त ही चली। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे पैसे का मुताबिक चोरियां ठगियां करता फिरता है, नरकों का अधिकारी हो जाता है। वो संत क्या कहते हैं कि तेरे अंदर खजाना वो निकाल ले, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस चीज उसे हर अलक पारा। अंदर लाल ज्वार माणक बोला दे, मन पर मेरा लह रह सकाइए। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है, वो मालिक आपे ही रूप धारता रहता है, आपे सारे काम करता है। कि माया इकट्ठी कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट दे, गवर्नमेंट न छीन ले, पाए न बटा ले, आग में न जल दे, फिर तो माया का सिमरण हो गया। मारे पर तो इतबार नहीं है, माया पर इतबार है। माया कमानी है, माया को आई चलाई रखना है। इस मन को बेला नहीं छोड़ना। मन तो ये कहता है धन इकट्ठा कर ले, फिर तू ऐस करी, फिर वो विषय विकार भोगेगा, फिर नरकों का अधिकारी हो जाएगा। इस मन को बेला नहीं छोड़ना, इसको तो किसी के काम में लाई रखो। एक पुरानी बात पढ़ा करते,
एक कोई आदमी था कि वो किसी फकीर के पास चला गया। उस फकीर ने उसको एक भूत दे दिया, भाई इसे मर जाए उतना काम ले ले, जिसको बेला छोड़ेगा तो तेरी गर्दन तोड़ देगा। कह जी ठीक है। वो ले आया तो कहने लगा भाई ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे। उसने फटाफट सारे काम कर दिए, तो सारे काम मुक गए। तो वो भूत आदमी के पीछे पड़ गया। आगे वो आदमी, पीछे वो भूत। तो वो फकीर के पास गया, कह जी भूत से मेरा खेड़ा छुड़ाओ। वो फकीर कहने लगा इस तरह कर, बांस गाड़ ले, इसको कह भी चढ़ते उतर। तो ये मन भूत है, इसे कितना ही काम ले लो, इसको बेला छोड़ोगे तो इसने तुम्हारी गर्दन तोड़ ही देनी है। तो काम नहीं है, लाठी मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी। परंतु मोह माया में फंसे जीव। हाँ, ये कबीर ने लिखा है, मात गरम में थातु बंदे कोल गुरु से कीना। वो गुरु इसके अंदर ही है, बाहर कोई गुरु नहीं हुआ। तो उस गुरु को हमने पढ़ करना है कि मात गरम में थातु बंदे कोल गुरु से कीना, कि हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे देना। भाई मालका तू मुझे बाहर निकाल, तेरी बंद की करूंगा। अब करता क्यों नहीं है? ये काल को माया का मोह का देश है। ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेतन, मालिक याद ही नहीं है। माया मोह हर चेतन आई, जम पर बद्दा दुख साही। अन्ना बोला, अन्ना क्या मालिक इसके अंदर है, ते वो दिखाई नहीं देता। बोला क्या इसमें कीर्तन हो रहा है, सुनाई नहीं देता। हो क्या गया? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। ये जहर उतरेगा कैसे? जो स्मरण करते जाओगे जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए, ते नाम की लज्जत भी आ गई। अखा बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हत्ता करना। बैठे बैठे सारी दुनिया की सैर कर लो। और ये प्रैक्टिकल ये काम करना है। भी संत सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, हमने ये तजुर्बा करना है। हाँ जी। इस आंख के खुलवाने और इसका इलाज करवाने का कभी ध्यान ही नहीं करते और ना ही इसकी जरूरत समझते हैं। ईसा मसीह फरमाते हैं कि आंख जिस्म का नूर है। आंख जिस्म का नूर है। हाँ जी। इसलिए अगर तेरी अंदरूनी आंख खुल जाए, हम सारे बुझे बुझे फिरते हैं, सारे बुझे बुझे फिरते हैं, वो अंदरली आंख खुल जाए, खुशी आ जाएगी। हाँ जी। इसलिए अगर तेरी अंदरूनी आंख खुल जाए तो तेरे सारे शरीर में रोशनी हो जाए। हाँ, फिर वो रोशनी जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाएगी। सारे रोशनी हो, हम आंख मीचले तो रोशनी दिखाई नहीं देती। वो अंदर की आंख बंद पड़ी है, रोशनी दिखाई नहीं देती। वो करंट जर्रे जर्रे में है। वो संतों ने अंदर देखी है, बाहर बयान किया। हाँ जी। अर्थात दोनों आंखों की धार जो बाहर की तरफ फैली हुई है, बाहर से हटकर यदि अंदर सिमट जाए तो तेरी तीसरी आंख खुल जाए। एक महल दो बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन बहुत बड़ा ईमान, फिर तो बल्ले बल्ले है। बस यही जोर लगाना है। हाँ जी। ये शरीर एक चलता फिरता महल है। ये आंखें बाहरमुखी काम करने के लिए है। दो खिड़कियां अर्थात देखने का साधन है। शिव नेत्र तेरे अंदर है, उसको खोल ताकि तुझे अंदर मालिक के दर्शन हो जाएं। हाफिज साहब फरमाते हैं कि 9 दरवाजे की सराय से ऊपर आकर 9 दरठा के तावत रहा है, 10वें निज गर्भासा पाए, उथे अनद शब्द बजाय दिन राति गुरमती शब्द सुनावने। अंदर बाजे सुने, मस्तान क्या करते, बाहर वाला कीर्तन सुना, अंदर वाला कीर्तन सुन। बाहर वाले अमृत खाए पिए, अंदर वाला अमृत पी। बाहर वाले गुरु देखे, अंदर वाला गुरु देख। हाँ, सच्चे सौदे की शिक्षा का सार यही है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाटो तो परम पढ़ाई। हाँ जी। 10वें द्वार की तरफ कदम बढ़ा ताकि तुझ पर हकीकत का भेद खुल जाए। हाँ बोल। सब कट जो तू उसे दी जगदी, तू अपनी अख बना ले ओए बन जा रे मित्रा, अपनी अख बना ले ओए बन जा रे मित्रा, सुरत शब्द नाल ला ले ओए बन जा रे मित्रा, सुरत शब्द नाल ला ले ओए बन जा रे मित्रा।
ਸਮਾਂ ਅਮੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਮਲ ਨਾ ਖਿਲਿਆ अंदर नाम कमल प्रकाशा तिनको नाई जम की तरह सा पलटून लगे लियो तुम्हारो नाम तक बाल न बाके खुले बंद में जाई तनिक जमदूत है ताके चाहे थोड़ी भक्ति है पूरा संत मिल गया मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे जो कोई संत शरण के दागी तिनते काल दूर हो भागी जम की जाल निकट नहीं आवे मार्ग छाड़ अलग हो जाए पर यह कोर्स करना पड़ेगा। मस्तान जी क्या करते इस दुनिया का एक दिन का वजन सूक्ष्म मंडल का 1000 साल का 1000 साल कितने होते हैं 10 पीढ़ियां गुजर जाती है वहीं पड़ा रहता है 84 में नहीं जाएगा काल नेड़े नहीं आएगा जमदूत नेड़े नहीं आएंगे पर ये कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ का एक एक मिनट एक एक सांस बड़ा ही कीमती है। कबीर का फैसला ही है भी एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। संत कहते हैं तुम शाणे बन जाओ अंदर ये चिंता रखो भी हमारा टाइम फिजूल जाए ना। हाँ जी काम करते रहो काम नहीं है तो बैठ के प्लाथी मार के अंदर जाने की कोशिश करो जो सिमरण करोगे थकावट भी नहीं आएगी एंड ताजगी आ जाएगी। हाँ जी कोई नींद की लोड़ ही नहीं है एंड बैठो ताजगी आ जाएगी। हम रात हर रात बिठाते हैं इनको दिन में भी तुरते फिरते रहते हैं। हाँ जी समा समा अमुल्ला तैनू मिलिया अंदर तेरे कमल न खिलिया बाहर रह गया खोजां करदा बाहर रह गया खोजां करदा हुण भेद अंदर दा पा लै ओए बन जा रिया मित्रा भेद अंदर दा पा लै ओए बन जा रिया मित्रा सुरत शब्द नाल ला लै ओए बन जा रिया मित्रा घर ही गंगा ना लै ओए बन जा रिया मित्रा गोविंद दे गुण गा लै ओए बन जा रिया मित्रा। यदि तुम अपनी रूह को नाम के साथ लगा दोगे काल चक्कर से निकल जाओगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी फिर ना दुनिया में आना है ना जाना है। तो भाई जो आना चाहता है तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों पढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह लिखा है दो ते एक रूप भयो चितना भयो मुरावन को जो त्यो हमको समझायो यूं कह के लोग पठायो। भाई मालिक की दरगाह में गया वहां की शांति देखी आनंद देखा तो मेरे दुनिया को दिल नहीं करता था। मालिक ने जो त्यों करके मुझे भेजा अभी तू अपने देश पहुंच गया है दूसरों को भी समझा शायद कोई मान जाए। हाँ जी वो कर्मों के बंधनों में नहीं होता। हाँ जी सब पापों का नाश करने वाला कर्मों को जलाने वाला आत्मा ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं कितने बार आते हैं जेते दाने अनके जिया बाद उनको एक मुसलमान फकीर लगा उम्र बढ़ रही है पाप नहीं उम्र बढ़ रही है पाप ही बढ़ रहे हैं फिर इनका इलाज क्या है उम्र घट रही है पाप बढ़ रहे हैं इलाज क्या है नाम जुरती एक है पाप जुरती हजार एक घड़ी घड़ संचरे जार करे सब चार हजारों मन लकड़ियां पड़ी है आग की चिंगारी सबको सुहा कर देती है कि इनका एक चीज बसावा है ताकि महिमा गणी ना हो। वाल्मीकि डाकू था भूमिया चोर था सज्जन ठग था वो संतों की सोच में आ गए उनका कहना माना डाकू से संत बना दिया। ये संतों की महानता है। हाँ जी आत्मा को निर्मल करके अपने साथ मिलाने वाला आत्मा तो निर्मल ही है ये मन मैला है। हाँ जी सिमरन करते जाओगे मन की मैले निकलती जाएगी मन साफ हो गया अंदर मालिक के दर्शन हो गए। हाँ जी आत्मा तो मन की गुलाम है। हाँ जी यदि मनुष्य करोड़ों वेद शास्त्र करोड़ों किताबें और करोड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ ले किंतु अगर अंदर ना जाए करोड़ों किताबें पढ़ ले जोत अंदर नहीं आएगी। करोड़ों तप कर ले करोड़ों दुनिया तप ले कितना ही कुछ कर ले चाहे ये त्रिलोकी तक का है सारा मामला। हाँ जी ये संत त्रिलोकी से पार गए हैं उनका बताया रास्ता वो असली रास्ता है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी संत का कौन सा मार्ग है बाहर दुनिया तुरी फिरती है संत अंदर जाते हैं। गुरुमुखाने पंथ प्रगटा दर ठाक ने कोई पहन नाम सलाय नाम लहन डिवलाए हमने बार पंथ बना लिए संप्रदाय बना लिए धर्म बना लिए दीवारें खड़ी कर ली तो नफरत पैदा कर ली लड़ाई झगड़े पैदा कर लिए सबका एक ही रास्ता है। हाँ जी
अगर अंदर ना जाए तो समझ लो नाम नहीं मिला। बिना नाम के सब ज्ञान थोथे हैं। जिन्होंने तो ज्ञानी जी ने शब्द ले बुलाई, नाम को पढ़ करना यही ज्ञान है। हाँ जी। जिन्होंने नाम को नहीं जाना, उसकी प्राप्ति करने का यत्न नहीं किया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। हाँ बोल निर्मल बोल। नाम रे नाम रे सकल सरोमणि नाम रे। दूतरता गुरु नानक साहब मिठन कोट गए ते वहां एक मियाँ मिठा था, वो कर्मी धर्मी था। ते गुरु नानक साहब कहने लगे, मियाँ मिठे सच्चे नाम के पकड़ के बगैर जीव बंधनों में रहता है कि सच्चा नाम क्या चीज है, कि वो कहने सुनने में नहीं आता। कह जी कुछ तो बताओ। वो बेचारा कर्मी धर्मी था, उसका दिल सच्चा था। ते गुरु नानक साहब उसको एक तरफ ले गए, उन्होंने तवज्जो दी। वो कहने लगा, जी मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही है, रोम रोम रबे हर नाम, बस उस नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। लाहौर का एक सूबा था कि उसके महलों के ऊपर सवामण फूलों की सेज सजती थी, कि वहां वो आराम करता था। एक जोगी उड़ता हुआ वहां आ गया, ते वो सेज देख के उसने सोचा मेरे पास तो गुटका है, मैं मर जा तो बाहर उड़ सकता हूं। ते वो उस पर सो गया, उसको नींद आ गई, ते उसका गुटका वो बाहर पड़ गया। जब सुबह आया, उसने देखा भी कोई आदमी सुता पड़ा है, तो नीचे कोई चीज पड़ी है। वो चीज उसने लेके तो वो पास में बैठ गया। तो जोगी की आंख खुली, देखा भाई गुटका तो है नहीं, तो सामने वो सुबह बैठा है, भाई ये तो मार देगा, फांसी चढ़ा देगा। उधर उधर वो हाथ मारने लगा। तो सुबह कहने लगा, तो क्या देखता है? कह जी गुटका देखता हूं। कह ये ले गुटका। उसने गुटका दे दिया, जो उड़ गया। अपने गुरु के पास आया, कहने लगा, जी मैं तो वहां सो गया था, कि सुबह वहां मौके पर आ गया, कि उसने तो मेरी जान बख्शी कर दी, तो कत्ल मुझे फांसी चढ़ा सकता था, कि आप उसको कुछ देइए। तो गुरु ते चेले दोनों आगे तो सुबह से मिले। कह जी ये रसायन है, आप जितना मर्जी हो उसे सोना बना सकते हो, ये गुटके हैं, इनको लेके आप जहां चाहो उड़ सकते हो। वो बेचारा सुबह कमाई वाला था, वो कहने लगा, क्या योगी, क्या मेरे पास तो खजाने भरे पड़े हैं, मैं तेरा ये रसायन लेके सोना बनाऊं तो मुझे कौन अच्छा कहेगा? तो मैं जाता हूं तो मेरे लिए हवाई जहाज तैयार है, हाथी घोड़े तैयार है, तो ये तेरा गुटका लेके उड़ता फिर पंछियों की तरह, मुझे कौन अच्छा कहेगा? तेरे पास नाम की दौलत है तो वो दे। तो ये नाम को पढ़ करना ये असली दौलत है। हाँ जी। मैं बलहारी, मैं बलहारी, मैं बलहारी जाऊं रे। तो भाई गुरु अमरदास को बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरुंग साहब की शरण में आए। दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए, वो क्या कहते हैं, हो वारी जियो वारी अमृत नाम मनुष्य। क्या उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूं जिसने नाम को अंदर पढ़ करा दिया। हाँ जी। ये क्या कहता है, दादू क्या कहता है? मैं बलहारी, हो मैं बलहारी, मैं बलहारी जाऊं रे नारे।
भाई नाम को पढ़ करना असली भक्ति है। जो नाम को पढ़ नहीं करते दरगाह में जा नहीं सकते। बिन नामे दर टोयना ही जम करे खुआरी, नाम विसार चली अनमार्ग अंतकाल पछताई। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उतार ने। नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तक संयम साधना सभी नाम खिलार। आस्ते के पाँव में सारे ही पाँव आए, नाम पढ़ कर लिया सारा कुछ बन गया। हाँ जी। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नारे हो। तारणहारा पवजल सारा हो, तारणहारा पवजल पारा, निर्मल सारा नारे। ओ नारे सकल सरोमणि, नूर दिखावे तेज मिलावे, नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नारे। ज्योति जगावे नारे। हर के नाम समसर कछु नाही। नहीं नहीं निजला, हर के नाम जपत दुख जाई। सारे ही दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नामदार। बोली हर के नाम, हर का नाम जपत दुख जाई, हर का नाम जपत दुख जाई। हाँ जी। नानक बोले सहस भाई, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औखद नाम। दुख मिटेगा नाम को पढ़ करने से। हाँ जी। अंदर प्रकाश, बोले भाई अंदर प्रकाश आ जाए, भीतर प्रकाश आ जाए, हाँ। तो तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाए जैसे दिए के सामने अंधेरा। जाका मन होए सगल की रेना, हर हर नाम तिन घटघट चीना। ये अपनी हस्ती मिटाएगा तो मालक की हस्ती आएगी। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना। हाँ जी। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, उन्होंने हमको गुरु ने कहा, संत ने कहा, पापा ने कहा। क्या कहते हैं कबीर, हम सब ते बुरा, हम तो भला सबको है। को नानक हम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। तो हस्ती मिटेगी, मालक अंदर आ गया, नाम अंदर आ गया, हस्ती मिट गई बस। हाँ जी। सगल था सचखंड पहुंच गया, वो बुढ़ाई का भूखा नहीं होता, अपनी डींग नहीं मारेगा, वो तो बार बार यही कहेगा भी सिमरण करो, नाम को पढ़ कर लो। हाँ जी। सगल थान ते उत्तम थान, जगट वसे हर नाम। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध। हाँ, जो नाम प्रकट नहीं है तो मुंह दुर्गंध ही आती है, और क्या है। हाँ जी। बीड़ियां पीते उनके होर आती है। हाँ जी। साध संग हाँ बोलो। सब सुख दाता हो, अमृत राता। चलो भाई, कोई नाम के अंदर अमृत है, घटी में अमृत भरपूर है, मन मुख स्वाद ने पे पढ़ते हैं, झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पिए सुन शब्द विचारा। शब्द को या नाम को, गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई। हाँ जी।
सब सुख दाता अमृत राता दातु माता नारे दातु माता नारे 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 सकल सरोमणि नारे ओ सकल सरोमणि नारे। चलो भाई ले आओ प्रसाद।